नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंद्वाना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में गाइस। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तीन ताल का बहुत ही खूबसूरत सा श्लोक। ठीक है, आज हम इसको सीखेंगे कथक नृत्य में। कथक नृत्य जो कि आप जानते हैं संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और बिना देर किए सबसे पहले हम सीखेंगे कि हाथ पर इसे ताली और खाली से किस तरह से दिखाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीन ताल का श्लोक है, दुगुन में है। ठीक है, और तीन ताल में क्या होता है, तीन ताली और एक खाली होती है। ये 16 मात्राओं की ताल होती है। ठीक है, 4 विभाग होते हैं इसमें। तो उसी तरह से हम लेकर के इसे हाथ पे दुगुन में ताली खाली से दिखाएंगे। दुगुन किस तरह से किया जाता है हाथ पे, वो आप अब भी देख लेंगे एक बार। और पहले भी मैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरी पहले की वीडियोस को देखकर क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिल सके। सो गाइज, बिना देर किए चलेंगे और सीखेंगे तीन ताल पर जो श्लोक है। सबसे पहले हम उसे ताली खाली से दिखाएंगे और देखेंगे कि इसके बोल क्या हैं। इसके बोल हमें प्रॉपर याद होने चाहिए, तभी हम श्लोक पर नृत्य सीख सकते हैं। सो गाइज, श्लोक के बोल सबसे पहले याद कर लीजिएगा और उसे ताली खाली से सीख लीजिएगा कैसे दिखाते हैं। उसके बाद आप स्टेप सीखिएगा। ओके, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक आप रेगुलर वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपसे एक भी पॉइंट ना छूटे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तीन ताल में सबसे पहले जो तीन ताल होती है उसको मैं ताली खाली से दिखाऊंगी, फिर श्लोक दिखाऊंगी आपको। तो तीन ताल के जो बोल हैं, ना धिन धिन ना धिन धिन ना, ये मैं लखनऊ घराने से आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, लखनऊ घराने के जो बोल हैं ये हैं ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन तिन ना धिन धिन ना। और जो तबले के बोल होते हैं वो होते हैं धा धिन धिन धा धिन धिन धा, कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, वो आपने सुने ही होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में डाले हुए हैं उस तरह के बोल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो दुगुन है वो कुछ इस तरह से होता है, ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन तिन ना धिन धिन ना एंड ना। ये जो हमारी लास्ट की ताली होती है वो सम पे आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम दुगुन को दिखाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो इसी को रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम दुगुन में ही श्लोक को दिखाएंगे। ठीक है, तो दुगुन में जो बोल है वो भी आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। शुरू करते हैं। हाथ से हथेली बाजे, पांव से पदम मिछुन, मुंह से मुसंक बाजे घुंघरू त्रंपैया, प्रीति धुन नुपुर नुपुर धुन, लचक मचक कर चलत कन्हैया, सूरदास संगीत रचे, जब बाजत मृदंग तब नाचत कन्हैया 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 कन्है, ताथै तथै आथै तथै, तिगदा दिग दिगथै तिगदा दिग दिगथै तिगदा दिग दिगथै, ताथै ताथै। तो ये है क्लियर, हाथ पे आ गया है गाइस। तो अब हम इसके बोल को विस्तार से सीखेंगे। चलिए सीख लेते हैं। किस तरह से होगा, हाथ से हथेली बाजे, पांव से पदम चूम। किस तरह से हमें दिखाना है, देखिए, जो राइट पैर है हमारा वो जाएगा हमारे लेफ्ट पैर के जस्ट पीछे। आई होप आपको दिख रहा होगा, जो राइट पैर है, राइट और लेफ्ट का अपने अंतर, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ये समझना है। राइट पैर आपका जाएगा लेफ्ट पैर के पीछे, और जब आप शुरू करेंगे तो किधर से शुरू करेंगे, इधर से, यानी कि जो राइट हैंड है उसकी ताली लगेगी लेफ्ट हैंड पे। किस तरह से लगेगी, हाथ से हथेली बाजे, कुछ इस तरह से आप दिखाएंगे। जब इस ताली पे ऐसे ताली लगाएंगे तो ये राइट पैर लेफ्ट पैर के पीछे जाएगा, एंड दूसरी ताली इधर लगेगी तो लेफ्ट पैर राइट पैर के पीछे जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हाथ से हथेली बाजे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हाथ से हथेली बाजे। अब इस हथेली को और आप अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। आप कुछ ऐसे घुमा के दिखा सकते हैं, ऐसे घुमा के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो करिएगा, हाथ से हथेली बाजे। डन, पांव की तरफ इशारा करेंगे, राइट पैर बाहर की तरफ, पांव से पदम चुन, पांव से पदम चुन, पांव से 1 2 3। ठीक है, हाथ ऐसे घूम के आ जाएगा 1 2 3 में,
1 1 2 3 और ये हाथ हमारा कथक की पोजीशन में रहेगा। दूसरा पांव से पदम छुन। एक बार और देख लीजिएगा। आ से हथेली बजे, पांव से पदम चुन, ना मुंह से मुसंक बाजे। ठीक है कि मुंह से मुसंक बाजे, घुंघरू त्रम थैया। ठीक है, तो मुंह से मुसंक कैसे दिखाना है? जंप करना है दोनों पैरों पे जंप किया एंड ये वाली मुद्रा बनाई जो हम कान्हा को दिखाने के लिए बनाते हैं। ये मुद्रा बनाएंगे एंड उसमें करेंगे हम लिटिल फिंगर से अंगूठा जोड़ेंगे एंड दिखाएंगे शंख बजाते हुए खुद को। मुंह से मुसंक बाजे, थोड़ा सा झुक करके पीछे की तरफ हट जाएंगे। तो 1 1 2 3 4 पीछे की साइड। ठीक है, 1 1 2 3 4 इस तरह से। तो मुंह से मुसंक बाजे एंड घूम जाएंगे घुंघरू त्रांथैया। उसके बाद है प्रीति धुन प्रीति धुन। ठीक है, इसमें क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला सत्कार करना है और हाथों की ये वाली ये हस्तक करना है। हमें हाथ से ये वाला हस्तक करना है। ठीक है, तो किस तरह से? प्रीति धुन प्रीति धुन। फिर से देख लीजिएगा एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रीति धुन में प्रीति धुन नुपुर नुपुर धुन। तो नुपुर धुन में हमें 8 स्टेप यानी कि 8 स्टेप का चक्कर करना है। ठीक है, नुपुर नुपुर धुन। ठीक है, नुपुर धुन इस तरह से करना है। फिर से एक बार देख लीजिएगा। प्रीति धुन नुपुर नुपुर धुन लचक मचक कर। अब आपने क्या करना है? यहाँ से आप एक राइट पैर इधर उठाएंगे और जंप लेंगे, लचक। और लचक जंप में क्या करेंगे? लेफ्ट पैर उठा के राइट पैर के पीछे रखेंगे। तो किस तरह से जंप करना है आप ध्यान से देख लीजिएगा। 1 2 ध्यान से 1 2 इस तरह से। आई होप आपको समझ आया हो। हाथ किस तरह से रहेंगे आपके? ये मुद्रा आप बनाएंगे। 3 फिंगर्स को आप मोड़ेंगे, अंगूठे से कवर करेंगे और सीधे फिंगर्स जो फर्स्ट फिंगर है उसको सीधी कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली मुद्रा आपने बनानी है। और किस तरह से? लचक मचक कर में करना है ये। तो लचक उसमें दिखनी चाहिए आपके लचक। ठीक है, तो यहाँ खड़े हैं आप, जस्ट आपने जंप किया, लचक मचक कर चलत। चलत में आपने पीछे से पैर उठा के आगे रखा ऐसे और ये वाला स्टेप लिया, राइट हैंड पीछे एंड ये इस तरह से चलत। और अब दिखाएंगे किसको? कन्हैया को। चलत कन्हैया। तो पीछे कितने स्टेप गए हम? चलत 1 2 ठीक है, इस तरह से चले गए। ठीक है, चलत 1 2 वापस आ गए। ठीक है, तो उसमें हमने इसके बाद ये कन्हैया को दिखा दिया इस तरह से। ये मुद्रा बना के अरहल मुद्रा में भी हम कन्हैया को दिखा सकते हैं। चलत कन्हैया। एक बार और देख लीजिएगा। मुंह से मुसंक बाजे कैसे करना है? मुंह से मुसंक बाजे घुंघरू त्रांथैया। प्रीति धुन नुपुर नुपुर धुन लचक मचक कर चलत कन्हैया। एंड इसके बाद सूरदास संगीत रचे, जब बजते मृदंग तब नाचते कन्हैया कन्हैया। ठीक है, तो इसे करना है। यहाँ पर हम इस तरह से हैं। ठीक है, कन्हैया को दिखा रहे हैं। इसके बाद अब सूरदास को दिखाएंगे। तो सूरदास के लिए हमें क्या करना है? सीधे बैठ जाना है, लेफ्ट पैर को मोड़ना है, राइट पैर के घुटने को सीधा रखना है, कुछ इस तरह से बैठना है। ठीक है, और यहाँ फिर हम इस मुद्रा से जाएंगे सीधे। ये हाथ हमारा इधर जाएगा एंड राइट हैंड दिखाएगा हमारा सूरदास को। तो कैसे करना है? सूरदास। कैसे? सूरदास सूरदास संगीत रचे। रचे में ये हाथ लेफ्ट हैंड होगा हमारा हिप पर एंड राइट से हम इस तरह से फिंगर दिखाएंगे। ठीक है, तो सूरदास संगीत रचे। रचे जब, अब रचे के बाद हम खड़े हो जाएंगे। संगीत रचे जब बाजत मृदंग
तब नाचत। ठीक है, जब बाजत मृदंग, मृदंग इस तरह से दिखाएंगे बजाते हुए, पैर नीचे उठाया ऊपर ऐसे और इस तरह से। जब बाजत मृदंग तब नाचत, नाचत में दिखाएंगे, तब नाचत कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। और लास्ट वाले में घूम जाएंगे, कन्हैया कन्हई ताथे तथे आथे तथे तिगदार एक दिगथे, तिगदार एक दिगथे, तिगदार एक दिगथे ताथे ताथे। ये हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब हम इसे थोड़ा स्पीड से करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले करेंगे तत्कार 3 ताल का, ये 3 ताल का श्लोक है। तो सबसे पहले तत्कार एंड ये कथक मुद्रा, अराल मुद्रा के साथ उत्पत्ति पोजीशन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ता थई थई तत्, आ थई थई तत्, ता थई थई तत्, आ थई थई तत्। हाथ से हथेली बाजे, पाँव से पदम छो, मुंह से मुसंख बाजे, घुंघरू कंठैया। पीती धुन नुपुर नुपुर धुन, लचक मचक कर चलत कन्हैया। सूरदास संगीत रची, जब बाजत मृदंग तब नाचत कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया ताथे तथे आथे तथे तिगदार एक दिगथे, तिगदार एक दिगथे, तिगदार एक दिगथे ताथे ता। ये था श्लोक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी डांसिंग, कीप डांसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।